जैन साथियों और जो बिगिनर्स है, ख़ास तौर पे जो लोग 2025-26 में एग्ज़ाम देते हैं, तो एक प्रॉब्लम से बहुत बड़ी जूझ रहे हैं। जैसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे, ख़ास तौर पे आज मैंने 3 मैसेज ऐसे देखे। हालांकि मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूँ वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लाइन से लोगों को रिप्लाई करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैसेज मैं ऊपर से देख लेता हूँ, फिर आप लोगों को एक वीडियो या फिर अदर माध्यम से मैं इसको अवेलेबल करा देता हूँ कि देखो ये इशू है। तो ये मैसेज आ रहा था कि सर 25-26 में एग्ज़ाम देना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म होगा। सबसे बड़ी बात यह है ना कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो बहुत वास्ट सिलेबस है। इसमें भी क्या होता है कि कई बार हम लोग किताबों की भीड़ में खो जाते हैं। हमारे पास एक चीज़ के लिए बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं। कोचिंग मटेरियल हो जाती है, स्टैंडर्ड या बेसिक किताबें, मैं जिसको कहता हूँ बेसिक किताबें हो जाती हैं। तो मान लो पॉलिटी के लिए हमारे पास एक कोचिंग की मटेरियल हो गई, एक लक्ष्मीकांत हो गई, और मेरे जैसा अगर कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो गाइड करने वाला, तो वो कहेगा कि भैया एनसीईआरटी तो मस्ट है। तो आपके पास एक चीज़ के 3 सोर्स हो गए। इसी तरह से करंट अफेयर्स के लिए दैनिक जागरण हो गया, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, फिर एक मंथली मैगजीन हो गई। सामान्यतः हम लोग एक मंथली मैगजीन से मानते भी नहीं, हमें लगता है एनफ नहीं है, तो हम 2-3 मंथली मैगजीन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए ना तो इतने ज़्यादा सोर्स हो जाते हैं कि हम लोग उस भीड़ में खो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। तो हम तैयारी स्टार्ट बहुत जोश के साथ करते हैं, बहुत जोश के साथ, ये एकदम फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पीसीएस बनना है। लेकिन जैसे जैसे इस रास्ते को हम एक तरह से आगे बढ़ते हैं इस रास्ते पे, तो हमें लगता है यार ये तो हमारे बस का ही नहीं है। हमें लगता है इतना ज़्यादा चीज़ें कैसे करें भाई, ये तो जीएस का था, ऑप्शनल कैसे करें, और ये तो केवल पढ़ाई थी। टेस्ट सीरीज़ देनी है, टेस्ट सीरीज के बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। भाई टॉपर्स कहते हैं कि 3-3 हज़ार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, 500 तो मिनिमम कर लो। ये सब कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा? मैं आपसे एक इसका बिल्कुल तरीका बताता हूँ, मतलब इस उलझन से बचने का तरीका बताता हूँ। और देखो, नो डाउट कि मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे 4 अटेम्प्ट लग गए सेलेक्ट होने में, लेकिन मैं सेकंड अटेम्प्ट से ही इंटरव्यू लगातार दे रहा था। कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े मिस्टेक के कारण कभी ऑप्शन में नंबर कम आ गए, कुछ मैनेजमेंट की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मैं लेकिन इंटरव्यू लगातार दे रहा था और फर्स्ट अटेम्प्ट से प्री हर बार क्लियर हो रहा था। ये जो इशू मुझसे पूछते हैं लोग, तो कई बार ये लोग इसी डाउट में होते हैं कि सर हमारा प्री निकलवा दो। बस प्री निकलवाने के लिए हमारे पास इतने ज़्यादा सोर्सेज की भीड़ है, सर हम कैसे मैनेज करें? तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ। देखिए, इस बात को पहले एक्सेप्ट करिए और इस बात को पहले सुनिश्चित कीजिए, एक्सेप्ट ही नहीं, सुनिश्चित कीजिए एक सब्जेक्ट का एक से ज़्यादा सोर्स नहीं पढ़ेंगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ भाई, सेकेंड सोर्स नहीं होगा। एनसीईआरटी आपका प्री यूपीएससी है, मतलब यूपीएससी की तैयारी जब सोच रहे हो ना कि स्टार्ट करना है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही स्टार्ट होती है। तो एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, नो डाउट। लेकिन इसके बाद आप या तो बेसिक किताबें पढ़ोगे, या तो फिर आप, सिंपल सी बात है, आप कोई कोचिंग मटेरियल पढ़ोगे। तो दोनों में से केवल एक चीज़ पढ़ोगे, 2 चीज़ कतई नहीं पढ़ोगे। तो सोर्सेज के मामले में सीधी बात है। इसी तरह से करंट अफेयर्स के लिए केवल सिंगल एक मैगजीन, नथिंग एल्स। कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई करंट का इधर उधर का नहीं, कोई करंट के वीडियो नहीं। आप पूरा दिन 2 घंटा लगा दोगे यूट्यूब पे करंट अफेयर्स का एनालिसिस देखने में, तो ऐसे तो समय आपका बर्बाद ही होगा। भाई दिन तो 24 घंटे का ही है ना, इसको 48 घंटे किया नहीं जा सकता। पढ़ोगे मैक्सिमम 8 घंटा पर डे। तो इस हिसाब से सिंपल सी बात है, आपको करंट अफेयर्स भी अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा, सिंपल एक मैगजीन पे फोकस करना पड़ेगा। तीसरी एक और बात है, जैसे जब मैं कहता हूँ नोट्स बनाने को लेके, आप लोग बहुत परेशान होते हो, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो, सर इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे सोर्सेज हैं, कैसे नोट्स बनेंगे? यहाँ पे बहुत क्लियर कट बात है, हर चीज़ के नोट्स हमें नहीं बनाने हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आप उसके नोट्स बनाने लगोगे तो आप केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। भाई मुझे एग्जाम के लिए नोट्स बनाने हैं, तो मैं किस चीज़ के नोट्स बनाऊंगा? सिंपल सी बात है, मैं उसी चीज़ के नोट्स बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ों का ही शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बिगिनर हूँ, और जब मैं बिगिनर हूँ तो भाई मैं इतना टैलेंट मेरे अंदर थोड़ा ना कि एज अ बिगिनर मैं पहली रीडिंग कर रहा हूँ और मुझे पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। जब मैं एज अ बिगिनर एनसीईआरटी रीड करता हूँ तो मुझे लगता है कि हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसको केवल एक रीडिंग करिए, ताकि आप एक एस्पिरेंट के लेवल पे आ जाइए कि हाँ भाई अब हम यूपीएससी की पढ़ाई करने को तैयार हैं। नोट्स बनाइए हमेशा टेस्ट पेपर और टेस्ट दे के। प्रीलिम्स के नोट्स बनाने हैं तो प्रीलिम्स का टेस्ट लगाया, जो सब्जेक्ट पढ़ा उसके नोट्स बनाए। मेंस का नोट्स बनाना है तो मेंस का जो सब्जेक्ट पढ़ा उसके नोट्स बनाए। तो नोट्स हमेशा सेक्शन वाइज सब्जेक्ट के बनाइए, टेस्ट लगा के, क्वेश्चन लगा के बनाइए। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मटेरियल्स की भीड़ है। देखो सीधी बात है, एक साथ 2 ही सब्जेक्ट लो। अगर आप ये टारगेट रखोगे ना, यूपीएससी का जो सिलेबस है और जितना यूपी पीसीएस का है, तो कम से कम आपको 1 साल मिनिमम तैयारी के लिए चाहिए। तो मान लो अभी सितंबर मिड चल रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं 2025 का एग्ज़ाम दूंगा अभी से तैयारी स्टार्ट करके, मैं सजेशन दूंगा मत दो।
जब तक आपका एज ना कंप्लीट हो रहा हो, मान लो आपका पहला अटेम्प्ट है और यही आखिरी है, भाई आपके 32 साल हो गए हैं, सपोज आपके 32 साल हो गए हैं और आपका लास्ट अटेम्प्ट यही है, तब आप सीधी बात है, तब आप जो है ये क्या कहते हैं, तब आप इसके बाद मतलब ये जो आपको ये लग रहा है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, तब आप 25 का अटेम्प्ट लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका समय है, अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही होने जा रहा है, आपकी 21-22 साल एज है, तब आप आराम से वेट करिए 26 का। अभी से मत हड़बड़ी मचाइए कि नहीं मुझे इसी साल करना है। जब आपके पास लगभग 16 महीने का समय रहता है तो 16-17 महीने हमारे सिलेबस कंप्लीट करने में लगता है। एक साथ आप 1 से 2 ही सब्जेक्ट उठाएंगे और एक साथ सारे सब्जेक्ट को इकट्ठे लेके नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। दूसरी बात और है, जब मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी रीड करना है और एनसीईआरटी रीडिंग में ही लगता है कम से कम 3 से 4 महीना। तो ऐसा नहीं होता कि एनसीईआरटी ऐसे लिया और एक दिन में ख़त्म हो गया। तो प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करिए, डायरेक्ट छलांग मारने की कोशिश मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, चीज़ें हो जाएंगी। इकट्ठे अपने ऊपर बोझा मत लाइए। तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, केवल एक सोर्स पढ़ना है हर चीज़ के लिए, कभी भी हर चीज़ का नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स केवल टेस्ट देके टेस्ट के नोट्स बनाने हैं। और तीसरा, आपको एक बार में एक दुश्मन को टारगेट करना है, एक बार में एक साथ कई दुश्मनों को टारगेट नहीं करना है। होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।